आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मैं मोहन स्वरूप भाटिया बोल रहा हूँ। मेरी आयु इस समय 89 वर्ष और मतदान मात्र इतना नहीं है कि हम मतदान केंद्र पर जा रहे हैं और अपना मत दे रहे हैं। इसमें हमको अपना योगदान इस रूप में करना है कि हमारे प्रत्याशी वो विजयी हों जो कि योग्य हों, सेवा भावी हों। दोस्तों, अभी आपने सुना लोक कला के क्षेत्र से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित मोहन स्वरूप भाटिया जी को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी उम्र है 89 वर्ष। इनकी बातें सुनकर आपको भी जोश आ गया ना वोट डालने का? तो हो जाइए तैयार वोट डालने के लिए। मतदान देने जाएंगे, भारत के लिए, भारत के लिए। और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभियान वाक्य है चुनाव का पर्व, देश का गर्व। दोस्तों, इसी के साथ स्वागत है आपका कार्यक्रम मतदाता जंक्शन में। भाई, वैसे भी भारत त्योहारों का देश है। यहाँ विविधता में एकता है। बिल्कुल। त्योहार व पर्व इसको एक सूत्र में बांधकर लोगों के जीवन में उमंग भर देते हैं। जी हाँ, भारत के सभी नागरिक अपने कामों को भी इसी भावना से करते हैं। अब जैसा कि 2024 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। सच में कितना उत्साह और कितना इंतजार रहता है ना हम सबको इस पर्व का। यो तो है। ये 5 वर्ष में आने वाला महापर्व समझना चाहिए। इसको भी अपने वोट देने, अपनी तहजीब और कपड़ों की तैयारी के साथ मनाते हैं। तो क्या कहते हैं आप लोग कि चुनाव के पर्व को भी हम बहुत उत्साह से मनाएंगे? बिल्कुल। तो आओ चलें रमेश जी के घर और देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। चलिए, आइए। आज तो घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अरे पापा, देखो ना कितनी सुंदर रंगोली बनाई है मम्मी ने। अरे वाह, क्या बात है, इतनी सुंदर रंगोली। हाँ देखो तो कितना सुंदर लिखा है। हाँ, चुनाव का पर्व। रंगोली में मतदान केंद्र पर वोट देने के स्टाइल को कितनी अच्छे तरीके से बनाया गया है। हाँ बिल्कुल। वाह, लगता है यही इसी को पोलिंग स्टेशन मानकर बैठ जाऊं। हाँ। पर जो घर के अंदर से खाने की खुशबू आ रही है, वाह क्या बात है पापा। वो कहाँ बैठने देगी। अरे भाई, किसके लिए इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाया जा रहा है? लीजिए, अब ये भी बताना होगा कि आज घर में पकवान क्यों बन रहे हैं। जब महापर्व की तैयारी होती है तो उससे पहले थोड़ा बहुत तो पर्व का माहौल बनाना होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे तीज त्योहारों पर तो पकवान बनते ही हैं। हाँ, वैसे ही हम सभी चुनाव का पर्व मना रहे हैं, तो फिर तो सेलिब्रेट करना बनता ही है। बनता तो है। देखो, चुनाव के पहले हम अवेयरनेस मोड में रहते हैं। हाँ। क्योंकि इसी से माहौल सही बनेगा। और चुनाव का पर्व हम हर्षोल्लास से मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनाएंगे भाई। देखो आदित्य जी पापा, जैसे त्योहारों पर सभी पहले से लिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या करना है, क्या खरीदना है, क्या पहनना है, उसी तरह चुनाव के इस पर्व पर हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। कि कितने बजे वोट देने जाना है, किसको वोट देना है, उसके लिए केवाईसी यानी नो यूर कैंडिडेट मोबाइल ऐप पर कैंडिडेट्स का ब्यौरा देखना है। और देखना यह है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। मतदाता सूची में नाम चेक करने के साथ साथ अपना एक जरूरी फोटो आई कार्ड भी रखना है। हाँ। वाह, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। पापा, एक आइडिया मेरे पास भी है। लो जी, एक आइडिया इनके पास भी है। हाँ। इस बार हम वोट देने जाएंगे तो ऐसे ही घर के कपड़ों में उठकर नहीं चले जाएंगे। हाँ।
तैयार होकर कूल डूड बनकर जाएंगे। ये जिससे सब पूछे तो सही, भाई कहाँ जा रहे हो, और हम गर्व से कहेंगे कि चुनाव का महापर्व मनाने। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी। भाई इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को साफ सुथरा और सुरक्षित बना रखा है। इतनी जगहों पर वोट डालने वालों के लिए अपील करने वाले नारे भी बोर्ड्स पर लिखे गए हैं। हाँ, मैंने देखा है, जैसे चुनाव का पर्व, देश का गर्व, वाह, मेरा पहला वोट देश के लिए। अरे वाह। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। बिल्कुल, आप जैसे लोगों के लिए खास मतदान का दिन ड्यूटी का दिन है, वोटिंग का दिन है, छुट्टी का नहीं। अरे देखो देखो कैसे बोल रही है तुम्हारी मम्मी। सही तो बोल रही है मम्मी। अरे हट, मैं कब आराम फरमाता रहता हूँ। मैं तो सबसे पहले वोट देने जाता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कोई भी मतदाता मतदान करने से ना चूके। हाँ, इसी अवेयरनेस की बात से याद आया कि आज हमारे कम्युनिटी सेंटर पर चुनाव में जरूरी बातों का ध्यान रखने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए नुक्कड़ नाटक हो रहा था। नुक्कड़ नाटक? भाई वाह। हाँ, कि कैसे वोट करें, कैसे आपको ईवीएम मशीन पर बटन दबाकर उससे आने वाली बीप की आवाज सुनना चाहिए। घर में कोई दिव्यांग या बुजुर्गों के लिए सक्षम ऐप कैसे काम करती है। पोस्टल बैलेट की भी सुविधा 85 वर्ष के बुजुर्गों तथा विशेष अन्य दिव्यांगों को मिलती है। बताइए, कितनी बड़ी बात है। हाँ, और ऐसी बहुत सारी बातें बता रहे थे। मम्मी, हाँ, हमने भी तो आज कॉलेज में बहुत सारे पोस्टर बनाए। अच्छा, और लेट्स वोट मैराथन के आयोजन में भी भाग लिया था। अच्छा, मैराथन, भाई वाह। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ता। वो आपको जानकारी देता रहता है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल, यहाँ तक कि बिजली पानी के बिल पर भी वोट देने जाने के लिए अपील होती है। हाँ, इस पर भी हम वोट देने से पीछे रहें, भाई तो क्या ये सही बात है? ये तो शर्मिंदगी वाली बात हुई ना। और क्या, अब तो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर भी हम वोटर्स के लिए वोट करने का महत्व बताया जा रहा है। बिल्कुल, और फिर भी हम पीछे रहें। देखो, एकदम सही कहा पापा आपने। अब ना चलेगा कोई बहाना, वोट देने जरूर है जाना। क्योंकि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वाह 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 वाह, आदित्य तुम ग्रेट हो। ये अपनी पीठ बिना बात पर ठोकता रहता है बेचारा। वैसे पीठ ठोकनी तो बनती है इन युवाओं की। और क्या। मीना, जानती हो तुम, क्या 2024 के चुनावों में करीब 97 करोड़ वोटर्स हैं। अच्छा, 97 करोड़, जिनके लिए करीब 12 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए। 12 लाख? हाँ, और करीबन 1.5 करोड़ इलेक्शन ऑफिशियल इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। वाह, इससे हर वोटर तक पहुंचने का जज्बा दिखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। हाँ, तो फिर इसी जज्बे के साथ हमारा भी तो वोट देना बनता है। अरे एक मैसेज आया है। मम्मी पापा, हाँ, मुझे कॉलेज आना पड़ेगा। हमारे कॉलेज में डेमोक्रेसी वॉल पर भी हम वोटर अवेयरनेस और इलेक्शन रिलेटेड जानकारी पिक्चर और पेंटिंग के जरिए दे रहे हैं। लो भाई, ये तो बहुत अच्छा तरीका हुआ। मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। अरे वाह वाह, करो भाई, करो करो। बेटा जरूर जाओ। मैं भी सोसाइटी में सभी को मेहंदी और रंगोली के जरिए इस चुनाव के पर्व में शामिल होने के लिए कहती हूँ। मैंने तो सोच भी लिया है। क्या सोचा भाई? कि मेहंदी और रंगोली के डिजाइन में क्या लिखना है। अब वतन दबाएगा बटन। ओह, क्या बात है, अब वतन दबाएगा बटन। हाँ। अरे वाह। अरे एक बात और बताऊं मीना, क्या? अब ऐसे विशेष पोलिंग बूथ भी कई जगह बनाए जा रहे हैं। कैसे पापा? जो स्थानीय कला, संस्कृति और वहां बनने वाले उत्पादों की झलक देते हैं। अच्छा,
इससे सभी स्थानीय मतदाताओं का वोट देने का उत्साह अपने आप बढ़ता है और वो अपने वोट देने के पर्व को जोश से मनाने के लिए अपने मतदान केंद्र पर वोट देकर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि ये उत्सव है चुनाव का, सही प्रत्याशी चुनने का। बिल्कुल। तभी तो है चुनाव का पर्व देश का गर्व। मम्मी पापा मैं तो चला कॉलेज। अरे अरे खाना तो खा जा। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। दोस्तों, ये परिवार तो चुनाव का उत्सव मनाने के लिए काफी उत्सुक है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे बाकी श्रोता भी चुनाव के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जी हाँ। आइए सुने क्या कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी। चुनाव भारत के लोकतंत्र की गौरवशाली अभिव्यक्ति है। मतदान करने जैसा कुछ भी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग और इसके लाखों अधिकारियों ने आपके मतदान अनुभव को शांतिपूर्ण, सहज और सुखद बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में बहुत कड़ी मेहनत की। प्रत्येक मतदान केंद्र को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया है। मतदान केंद्रों पर पीने के लिए पानी, शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हैं। कृपया वोट करने जरूर आएं। ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है। यह सच है कि गर्मी का मौसम है, आपको और हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि भारतीय मतदाताओं का जज्बा गर्मी को भी मात दे देगा। साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने घरों से बाहर आएं और मतदान करें। अपने परिवार और दोस्तों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें। और दोस्तों सुनिए तो, आपके पसंदीदा कलाकार आयुष्मान खुराना वोट करने के बारे में क्या कह रहे हैं। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। आइए सुनते हैं जम्मू कश्मीर की जानी मानी कलाकार कुसुम टिक्कू को। दोस्तों, हम हैं एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स, जिसकी बुनियाद है वोटिंग। और यकीन मानिए, नथिंग लाइक वोटिंग, एंड आई स्वेयर आई वोट फॉर श्योर। आप भी जरूर जरूर मतदान करें। याद रखें दोस्तों, हमारा ये पर्व चुनाव का पर्व है। इसमें हम सभी की सक्रिय भागीदारी वोट डालकर पूरी होती है। जी हाँ। तो इसीलिए अपने वोट देने के अधिकार को कभी भी मिस न करें। अब समय है श्रोताओं से सवाल पूछने का। आपका जवाब हमें अगले सोमवार तक अवश्य मिल जाए। साथ ही अपना नाम, पता, फोन नंबर जरूर लिखकर भेजें, ताकि आपके दिए पते पर आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार पहुंचाया जा सके। आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9999031950। और अब आज का सवाल। और आज का सवाल है, वोट करने से पहले प्रत्याशियों या उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी आप किस मोबाइल ऐप से ले सकते हैं? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। वोट करने से पहले प्रत्याशियों या उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी आप किस मोबाइल ऐप से ले सकते हैं? और पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है दीपिका पंत, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। और सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये सभी। आपको बहुत बहुत बधाई। खुश रहें, सचेत रहें, जागरूक रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार इसी समय। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।